नमस्कार दोस्तों, मैंने यहाँ पर कल छोड़ा था तो आगे के स्टार्ट करते हैं। अभी वही क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए थे, आधे क्वेश्चन हो गए थे, आधे क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना भाइयों? तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास में ये है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ये नया चैप्टर अपने पास में, दिशा परीक्षण। ये कैपिटल। चलो देखो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो इधर, देखो क्या आंसर आ रहा है, फोर्थ वाला। चलो ठीक है, देखो इधर ध्यान दो भाई सबके सब। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, तो 10 किलोमीटर चलता है, कौन सी दिशा में चलता है? उत्तर दिशा में। ये इसका चलने का स्थान है। ठीक है ना भाई? जो चलने का स्थान होता है वहां पर प्लस का चिन्ह बना लिया करो, ताकि आपके दाएं बाएं चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दिशाओं में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां से वह फिर 6 किलोमीटर कौन सी दिशा में चलता है? दक्षिण में। वहां से कहां से? यहां से। और कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। तो यहां तक चला लूं क्या इसको वापिस? ठीक है। अब बताओ ये 6 किलोमीटर चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर होगी, तो ये शेष कितनी रह गई? 4। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखो। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताओ पूर्व की ओर इधर चलेगा, और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर चलता है। ये लो 3 किलोमीटर हो गया है। आगे देखो, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक स्थान यही था क्या? ठीक है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो बताओ यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस का चिन्ह बना लिया करो। ये कौन सी है और ये कौन सी है? तो बताओ यहाँ पर ये दिशा तो कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व दिशा। तो इसका आंसर तो क्या गया? उत्तर पूर्व। पहले ऑप्शन के अंदर चेक कर लो, उत्तर पूर्व किस में आ रहा है? एक में आ रहा है ना? अरे एक में आ रहा है ना, तो ऐसे डायरेक्ट टिक कर सकते हो। लेकिन हमारे को दूरी याद करनी है, तो दूरी कैसे याद करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर आधार कितना हमारे पास में? आधार कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है, लंब दे रखा है, कितना दे रखा है? 4। यहाँ पर हमारे पास में टोटल थी 10, 10 में से 6 निकल गई, तो बच गई कितनी? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर कितना गया हमारे पास में? कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया है? 25। यहाँ पर कितना हो गया भाई? 25। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। तो यहाँ पर हो गया कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा 25 रूट। अब 25 रूट मान किसका होता है? 5 का। तो बताओ कर्ण का मान कितना आ गया? 5 किलोमीटर। अगर यहाँ पर मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर दूरी कितनी आ गई है? 5 किलोमीटर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल के रास्ते में मोना से मिलती है। अब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो आमने सामने से मिलता है। किससे मिलता है? आमने सामने से मिलता है। चलो देखो भाई, मोना की छाया आर्या के ठीक बाईं ओर थी यदि वे दोनों आमने सामने थे। आमने सामने आ गया ना भाई? ठीक है, तो आर्या का मुख किस दिशा में था? तो एक बार सबके सब ध्यान देना। इधर यहाँ पर दे रखा है एक दिन सुबह। अब सुबह आया है तो बताओ सूर्य कौन सा आएगा? पूर्व वाला है पश्चिम वाला? अब पूर्व का कौन सा होता है, पश्चिम का कौन सा होता है? देखो सुबह का समय बोल रहा है तो हमारे पास में ये सूर्य काम आएगा। कौन सा सूर्य है? ये वाला। एक तो होता है प्रातःकाल और एक होता है सायकाल। तो सायकाल में जब सूरज छिपता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है पश्चिम के अंदर। ये कौन सी दिशा हो गई है? पश्चिम दिशा। तो ये तो होता है शाम का समय। कौन सा समय? शाम का। और ये कौन सा हो गया है? सुबह का समय। कौन सा हो गया है? अब हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कौन सा समय दे रखा है? सुबह का समय दे रखा है, सूर्योदय दे रखा है। तो हमारे पास में ये सूर्य काम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसको मैं मिटा दूं क्या? ठीक है। अब जैसे मान लो दो व्यक्ति आ रहे हैं, तो आमने सामने से ये दो व्यक्ति हो गए, ठीक है ना, और आमने सामने से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये लो, अब बताओ इसका मुख कौन सी दिशा में है? इस वाले व्यक्ति का उत्तर में, और इस वाले का कौन सी में है? दक्षिण में। बताओ ये इसका दायां होगा या बायां? ये होगा इसका बायां, और ये इसका क्या हो जाएगा? दायां। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, बताओ ये इसका क्या होगा?
दायां, और ये इसका क्या होगा, बायां। अब सुनो, सूर्य ये है तो बताओ परछाई इस साइड में ही पड़ेगी क्या, इधर ही पड़ेगी ना। देखो इसके तो किधर पड़ी, बाईं ओर, और इसके किधर पड़ी, दाईं ओर। अब उसने बोल रखा है क्वेश्चन में क्या, कि मोना की छाया, किसकी छाया, मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर, किसके, आर्य के। अब देखो दाईं ओर, यहाँ पर अगर आर्य बैठाऊंगा तो बताओ आर्य की दाईं ओर ही तो पड़ी ना, पड़ी कि नहीं पड़ी। अगर आर्य यहाँ होती तो आर्य का तो बाईं ओर पड़ रही है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो बताओ फिर यहाँ पर कौन आएगा, आर्या। यहाँ पर आर्य आ गए तो आर्य की दाईं ओर। देखो उसने बोला है कि मोना की, किसकी, मोना की छाया आर्य के ठीक दाईं ओर, तो आर्य को मैं यहाँ बैठाऊंगा तभी तो इसके दाईं ओर पड़ेगी। तो आर्य यहाँ आ गई तो फिर यहाँ पर कौन आएगी, मोना। अगर यहाँ पर मोना है तो उसने पूछा क्या है, आर्य का मुख किस दिशा में है। तो बताओ आर्य नीचे की तरफ देख रही है, तो नीचे की तरफ देख रही है तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या आ गया, दक्षिण। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मोना का पूछ लेता तो आंसर क्या आ जाता, उत्तर दिशा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है, मिटा दो क्या। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दिख रहा है क्या सभी को। एक डाकिया डाक खाने की और लौट रहा था, एक डाकिया था, करो देखे एक बार। आप लोगों के पास में 20 सेकंड है, जल्दी करो। अच्छा क्वेश्चन है। मन में भी कर सकते हो, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो भाई। हो गया भाई, क्या आंसर आया, सेकंड वाला ये 150, सी ऑप्शन ये आ रहा है। देखना मैं आपको इसको डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। एक बार सर का कॉल आ रहा है, बात कर लो एक बार जाके। हाँ भाई, अरे इतना टाइम नहीं लगता है। इधर देखो भाई, कॉपी पेन बंद कर दो, मैं समझाता हूँ सबके सब। इधर ध्यान दो एक बार। देखो यहाँ पर बोला है एक डाकिया डाक खाने की पोस्ट लौटा रहा था जो कि उत्तर की ओर है, जो कि किधर है, उत्तर की ओर है। जब डाक खाना उससे 100 मीटर की दूरी पर था। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति था, बिना पेन चलाए बताता हूँ फिर वैसे बताऊंगा। एक व्यक्ति था, वो डाक खाने की तरफ जाता है। जब डाक खाना 100 मीटर की दूरी पर था, जैसे मान लो मैं चलूंगा, डाक खाना उधर है, यहाँ से मेरी दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। मतलब कि डाक खाने की और मेरी दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। तब वह बाईं ओर, अब जैसे मान लो मैं इधर चल रहा हूँ मेरे बाईं ओर, ठीक है ना, तो मेरी दूरी है 100 किलोमीटर की, ठीक है, 100 किलोमीटर है या मीटर है, 100 मीटर की दूरी है। और अब अपने किधर घूम रहा है, तब वह बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। जैसे मेरी दूरी 100 मीटर की ये है और इधर मैंने कितने मीटर की दूरी तय की, 50 मीटर की दूरी तय कर ली। उसके बाद में शांति विला में अंतिम पत्र निर्गत करता है, मतलब कि वो दे देता है वहां पर, ठीक है ना। अब वह उसी दिशा में, कौन सी दिशा में, जिस दिशा में वो चल रहा था, कितना मीटर की दूरी तय करता है, 40 मीटर और चलता है। तो बताओ 50 और 40 कितने हो गए, 90। 100 मीटर का फासला ये है, 90 मीटर मैंने ये वाली दूरी तय कर ली है। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। आगे देखो, अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से दायां मुड़ना है तो इस साइड में घूमेगा क्या, ठीक है। और कितने मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की। अब देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये कितना चल गया, 90। अरे 50 क्यों, पहले 50 चला था फिर 40, तो 90 हो गया ना। तो देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 और ये भी 100, तो देखो आराम से कर सकते थे ना। और ये कितना है, 90। अरे बोलो ये कितना है, 90। वो भी 100 है, ये भी 100 है, ये कितनी है, 90। अब पूछा क्या है, अब वह डाक आने से कितनी दूरी पर है। तो बताओ ये दूरी तो पूछा है, ये दूरी पूछा है ना। ये दूरी भी समान है, ये दोनों दूरी समान है, तो ये दूरी भी समान होगी ना। और आयत के अंदर क्या होती है, आमने सामने की भुजाई क्या होती है, बराबर होती है। जब ये दूरी समान है तो ये दूरी भी समान होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 मीटर।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 90 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, हेमा को चलाना है भाई, चलाओ। दिख रहा है क्या सभी को? क्या हुआ? ऑप्शन नहीं है। क्या पूछा है कि किस दिशा मोड़ मुड़ेगा? अरे भाई दाया बाया तो करना है और दिशा बतानी है। 4 दिशाएं मैं दे देता हूँ, या इसमें आप लोगों को पूछा क्या है कि रोड जाने वाले पर के लिए किस ओर मुड़ना होगा। अब किस ओर मुड़ना होगा उसने दिशा नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर दाया बाया जो भी आएगा वो बता देना। एक तो आएगा बाया, एक दे दिया है मैंने दाया, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन बता देना। ऑप्शन नहीं है तो हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है? यदि व्यक्ति के घूमने का कोई दिशा नहीं दे रखी है तो व्यक्ति को सदैव उत्तर दिशा में चलाना होगा। वो कोण के लिए बोला है। अगर व्यक्ति के घूमने का कोई कोण ना हो तो उसे 90 डिग्री पर घुमाओ, और दिशा नहीं दे रखी हो तो उसको कौन सी दिशा में चलाना है? उत्तर दिशा में। मैं बता दूं क्या इस क्वेश्चन को? चलो इधर देखो, देखो भाई, एक व्यक्ति है हमारे पास में, कौन है? हेमा। ये चलती है उत्तर दिशा में। हमारे पास में यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं दे रखी है, तो इसको कौन सी दिशा में चलाएंगे? उत्तर दिशा में। हेमा अपने घर से शुरुआत करते हुए 5 किलोमीटर की ओर यात्रा करती है, तो इसको मैं 5 चला दूं क्या? ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद में क्या करती है? पैदल क्रॉसिंग पर पहुंचती है। अब क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है वह जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा वाली रोड हॉस्पिटल की ओर जाती है। जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा तो नीचे वाली जाएगी ना, हॉस्पिटल में। ठीक है, अभी तक उसने बोला कुछ ही नहीं है कि हॉस्पिटल की तरफ जाती है। ठीक है ना, ये मान लो क्रॉसिंग आ गया है ये वाला। ठीक है ना, अब जैसे मान लो ये यहाँ पर पहुंच गई है, कौन पहुंच गई है? हेमा। अब जिस दिशा से आई थी उसके विपरीत वाली कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल में जा रही है। तो ये नीचे वाली दिशा कौन सी में जा रही है? हॉस्पिटल में। अभी चली नहीं है, ये यहीं पर रुकी हुई है। ठीक है ना, आगे देखो, दाईं ओर की रोड स्टेशन की तरफ, तो दाईं ओर ये हो गया ना, तो ये किधर जाएगी? स्टेशन की ओर जाएगी। ये हो गया हॉस्पिटल वाली। ठीक है ना, आगे देखो, यदि स्टेशन जाने वाली रोड आईटी पार्क जाने वाले रोड के विपरीत दिशा में हो तो, अब ये स्टेशन वाली रोड कौन सी वाली है? आईटी के विपरीत है। तो आईटी के विपरीत मतलब कि ये हो गई पार्क वाली। ठीक है ना भाई, आगे देखो, तो हेमा को आईटी पार्क जोन वाली रोड पर जाने के लिए, मतलब कि इस रोड पे जाने के लिए हेमा को किस ओर मुड़ना होगा? तो बताओ किस ओर मुड़ना होगा उसको? सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, तो क्या हो गया? बायां ओर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका आंसर क्या आ गया? बायां। सिंपल है। मतलब कि हेमा यहाँ थी, अपने घर से 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद में एक क्रॉसिंग है ना, हाँ, क्रॉसिंग पर पहुंच जाती है। अब इसके विपरीत जाने वाली तो हॉस्पिटल में जाती है, और दाएं तरफ वाली स्टेशन जाती है। स्टेशन जाने वाली के विपरीत आईटी वाली होती है। अब हेमा को यहाँ से आईटी वाली सड़क पे जाना है, तो कौन सी दिशा की ओर मुड़ना होगा, या कौन से क्रम उसको घूमना होगा? तो क्रम पूछे जाए तो कौन सा हो गया? बायां। अगर यहाँ पर दिशा पूछ रहे था तो क्या था? पश्चिम। लेकिन यहाँ पर हमारे को दिशा नहीं दे रखी है ना उसके चलने की, तो हमारे को यहाँ पर दिशा नहीं दे रखी है। तो अगर मान लो हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं, उत्तर आ जाता, पूर्व आ जाता, पश्चिम आ जाता और दक्षिण आ जाता, तो हमारा आंसर क्या होता? फिर पश्चिम। अगर हमारे पास में ये 4 ऑप्शन आने के साथ साथ में यहाँ पर और आ जाता, तय नहीं कर सकते, तो फिर आंसर क्या था? तय नहीं कर सकते। समझ गए ना, क्योंकि कोई सी भी दिशा हो सकती थी, उसके चलने की दिशा हमारे पास में फिक्स नहीं थी। बोलो क्लियर है क्या? अगला चेक करो। हाँ, मैं बता देता हूँ इसको भी, या कर लोगे? करो, 20 सेकंड का टाइम है। छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना भाई? कितना आया? 20 आया है। 20 मीटर। चलो मैं बताता हूँ। देखो, प्रवीण पूर्व की ओर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ठीक है ना भाई? यहाँ पर देखो, चलने के स्थान पर आप लोग प्लस का चिन्ह बना लिया करो, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी दिशाओं के अंदर। ठीक है ना भाई? अब पूर्व की ओर 30 मीटर चलने के बाद में कैसे घूमता है? और 20 मीटर चलता है।
अच्छा दायां भी दे रखा है, हाँ। अब यहाँ से इसको दायां घुमाना है तो दायां बताओ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा। और कितना चलेगा 20 मीटर। तो 30 से कम चलाना है, 30 से क्या करना है, कम चलाना है। आगे बोलो क्या लिख रखा है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है। अब इसको फिर भी कैसे घुमाना है, दायां घुमाना है। तो बताओ इधर आएगा क्या, ठीक है। कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर। और कितना चलता है 30 मीटर। ये भी 30 था, ये भी इधर घूमकर 30 चल रहा है। तो बताओ बराबर दूरी रहेगी क्या, अरे बोलो बराबर दूरी रहेगी क्या, ठीक है। आगे देखो, वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। मैंने अभी बताया था कि आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये 30 है तो ये कितनी है, ये 20 है। तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 20। तो आपका आंसर कितना आ गया 20 मीटर। बोलो क्लियर है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये आ गया है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। इसका आंसर बताओ। देखो मैंने आप लोगों को 5 चिन्ह बताए थे, उनको ध्यान में रख के फिर करना है। तरीके से करोगे, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे रखो, 4, 5, 10 पेज का भी दे रखा हो, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। भाई या बहन, सुनो भाई हमारे, अरे एक मिनट सुनना भाई। हमारे पास में ऑप्शन एक तो भाई, एक है बहन, एक आ रहा है भाई या बहन, भाई या बहन मतलब कि दोनों में से एक, और एक ऑप्शन आ रहा है आंकड़े अपर्याप्त है। अगर इसके अंदर मैं और ऑप्शन बना के दूंगा, देखिए कैसे आंसर आता है आप लोगों को। बताओ इसमें क्या आंसर आ रहा है, सबके यही आ रहा है। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर सेकंड वाले अक्षर को पहले लिख दिया करो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। तो मैंने लिख दिया है पहले क्या, क्यू। क्यू का भाई है कौन। अब इसको पढ़ने से पहले एक बार चिन्हों को समझ लो एक बार। जैसे मान लो अगर भाई बहन के संबंध को स्त्रीलिंग होगी, तो स्त्रीलिंग को तो हमारे को दर्शाना है, किस में दर्शाना है, गोले में। और पुरुष को रखना है ऐसे कैसे आज़ाद रखना है, उसको में मतलब ही कोई चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये तो होता है लिंग, ठीक है ना भाई। अगर स्त्रीलिंग होगा तो उसको किस में दर्शाएंगे, गोले में, और पुरुष को रखेंगे ऐसे आज़ाद, ठीक है ना। अगर मान लो भाई बहन के संबंध को दर्शाना है, अगर मान लो भाई बहन के संबंध को दर्शाना है तो कौन सा चिन्ह लेंगे हमें, प्लस का चिन्ह। कौन सा लेंगे, प्लस का चिन्ह। अगर मान लो माता पिता के दर्शाना है, माता पिता के संबंध को दर्शाना है, तो हम कौन सा चिन्ह लेंगे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लेंगे, खड़ी वाली लाइन लेंगे, ठीक है ना भाई। और मान लो पति पत्नी होगी, अगर मान लो पति पत्नी होगी तो उस वाली लाइन को कौन सी से दर्शाएंगे, आड़ी लाइन से, ठीक है ना भाई। समझ गए ना, हमारे पास में ये चिन्ह होने चाहिए। स्त्रीलिंग को किस में दर्शाएंगे, गोले में। भाई बहन के संबंध को प्लस के चिन्ह से, माता पिता को आड़ी लाइन से, खड़ी लाइन से, और पति पत्नी को आड़ी लाइन से। ये हमारे पास में होने चाहिए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस नाम के पीछे का होगा उसका संबंध बताएंगे, और जिस नाम के पीछे से होगा उससे संबंध बताएंगे। तो इसका संबंध नहीं बताएंगे, बताएंगे किसका, जिसके पीछे क्या होगा, का होगा। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई मैंने बोला था कि सेकंड वाले अक्षर को पहले उठाना है, जो भी नाम होगा अक्षर होगा। मैंने लिखा है यहाँ पर क्यू। क्यू का भाई है कौन है। अब देखो भाई बहन का संबंध होगा तो प्लस के चिन्ह से लिखेंगे, क्यू का भाई है कौन है, पी। लेकिन क्यू कौन है ये पता नहीं है। हाँ एक तो भूल ही गया था मैं, अगर मान लो कोई लिंग का पता नहीं हो तो उसके नीचे लगाएंगे डबल लाइन, अनिश्चित लिंग। जैसे मान लो हमारे पास में स्त्री है या पुरुष है, उसका पता नहीं है, तो कौन सी लाइन लगाएंगे, डबल लाइन लगाएंगे। तो मैं देखो यहाँ पर बोला है क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है। अब देखो क्यू का भाई पी है, लेकिन क्यू कौन है ये हमारे को पता नहीं है। भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। आगे देखो क्यू की बहन है कौन, अरे किसकी बहन, क्यू की बहन है कौन है। अब ये बहन है तो इसको किस में दर्शा दूँ, गोले में। अभी तक भी इसके संबंध का पता नहीं चला है कि ये लड़की है या लड़का है। आगे देखो पी का भाई है कौन, अरे किसका भाई, पी का भाई है, किसका भाई है, पी का भाई है। तो प्लस का चिन्ह लगा दूर, यहाँ पर कौन आ गया है, टी आ गया है। आगे देखो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू किस प्रकार, किससे, टी से। संबंध पूछा है, किससे पूछा है, टी से संबंध। तो इसका संबंध नहीं बताना है, संबंध किसका बताना है, क्यू का बताना है। किससे बताना है, टी से बताना है।
तो देखो यहाँ पर ये तो इसका भाई हो गया, लेकिन ये इसका कौन है? या तो होगा भाई या होगा बहन, क्योंकि अभी तक हमारे को इसका संबंध का पता नहीं चला है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? या तो भाई या बहन। बोलो क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये आ जाता मामा, ठीक है ना, और यही 4 ऑप्शन है, तो बताओ आपका आंसर क्या होता? हाँ, डाटा अपर्याप्त है। बोलो क्लियर है ना? ठीक है। अगर मान लो हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं होता और यहाँ पर भाई बहन की जगह मान लो हमारे पास में बुआ आ जाती, तो बताओ फिर आंसर क्या हो जाता भाई? अगर दोनों में से एक दे देता है तो फिर हमारा आंसर वही होता है। ठीक है ना भाई? बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो ये होते हैं समीकरण पर आधारित प्रश्न। मतलब कि ये बोलता है कि यदि a इंटू बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए बी की क्या है? माँ है। इस चिन्ह का मतलब क्या है? माँ। इस चिन्ह का मतलब क्या है? माँ। अब आप लोगों को इसको हल करना है और आपको संबंध निकालना है कि Q का पिता है कौन? P। इन समीकरण को एक एक को हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद में आपके आंसर आना चाहिए कि Q का पिता P होना चाहिए। अब कौन से ऑप्शन से आएगा वो आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, अगला आप लोग कर लेना। इसको मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चे नए भी है, देख लो एक बार। देखो यहाँ पर देखो सबके सब एक बार, मैं इस सारणी को उठाता हूँ, इस समीकरण को उठाता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को इन दोनों को देखना पड़ेगा। Q इंटू एम, तो यहाँ पर इसकी जगह तो आ जाएगा Q, यहाँ पर हो जाएगा M। यहाँ पर कौन आएगा? Q, यहाँ पर कौन आ जाएगा? M। ये आपको यहीं पर समझना है, बाकी बाद में आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। देखो यहाँ पर M की माँ है कौन? सबसे पहले मैं लिखूंगा M, और M की माँ है, M की माँ है कौन है? यहाँ पर तो आएगा M, और M की माँ कौन है भाई? Q। माता पिता होंगे उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तो M की माँ है, माँ है तो किस में दर्शाएंगे? गोले में। लेकिन M कौन है? पुत्र है या पुत्री? ये हमारे को पता नहीं। उसने बोला है, क्या बोला है? M की माँ है कौन है? तो बताओ M की तो माँ हो गई, लेकिन ये पुत्र है या पुत्री इसका हमारे को पता नहीं है। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखो। यहाँ पर अब इन दोनों को उठाना है। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है M इंटू पी, तो यहाँ पर हो जाएगा M, यहाँ पर हो जाएगा P, तो यहाँ पर तो हो गया M, यहाँ पर कौन हो गया है? P। P का पिता है कौन? पति है क्या? हाँ सॉरी, P का पति है कौन है? अरे किसका पति? किसका पति है? P का पति है। अरे किसका पति? P का पति है कौन? M। अब ये पति हो गया M, तो बताओ ये पत्नी होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अब हमारे को पूछा क्या था कि Q का पिता है कौन? Q का पिता P है क्या? नहीं है। तो बताओ ये ऑप्शन गलत हुआ है या सही? गलत। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं, मिटा दोगे इसको? ठीक है, देखो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। P इंटू क्यू, तो यहाँ पर तो आ जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q। तो Q की माँ है कौन? अरे किसकी माँ? Q की माँ है कौन है? P। अब ये माँ है और ये बेटा है चाहे बेटी है, ये इसका हमारे को पता नहीं, लेकिन ये तो इसकी माँ ही रहेगी ना। अरे रहेगी या नहीं रहेगी? और उसने बोला है Q का पिता, Q का पिता P है क्या? नहीं है। ये तो क्या है? माँ है। तो बताओ यह ऑप्शन भी गलत हो गया ना? ठीक है, अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पर दे रखा क्यू पी, तो यहाँ पर तो आ जाएगा Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P। यहाँ पर तो हो गया Q और यहाँ पर हो गया P। देखो यहाँ पर P की माँ है कौन? अरे किसकी माँ? P की माँ है कौन है? Q। तो ये तो होगी माँ, लेकिन ये कौन है? आप भी बता सकते हो गया कि Q का पिता कौन है? नहीं बता सकते है ना? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। करके बताओ, ये समझ गए? समझ जाओगे ना? ठीक है, मिटा दोगे इसको? देख लो फिर भी एक बार। देखो यहाँ पर P इंटू एम है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कौन? P, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? M। तो यहाँ पर तो हो गया P, यहाँ पर हो गया M। M का पति है कौन? अरे किसका पति है? अरे बोलो किसका पति है? M का पति है कौन है? P। तो ये तो पत्नी हो गई ना? हो गई कि ना? अब यहाँ पर देखो M, यहाँ पर स्टार दे रखा है कौन? Q है। तो यहाँ पर तो हो गया M, और यहाँ पर कौन हो जाएगा? Q।
तो देखो क्यू की माँ है, क्यू की माँ है कौन है, एम। तो बताओ क्यू की माँ हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो क्यू की माँ एम हुई कि नहीं हुई? अब देखो क्यू पुत्र है या पुत्री ये पता नहीं, लेकिन ये तो इसकी माँ ही है ना। जब ये इसकी माँ है तो बताओ ये इसका पिता ही तो होगा ना। और उसने यही तो चीज़ बोल रखी है, क्या बोल रखी है कि क्यू का पिता है कौन, टी। तो आ गया ना आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ वाला। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये आ गया इशारों पर आधारित प्रश्न। बताओ देखिए जल्दी, इसको अपने ऊपर भी लेके कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होगा आप लोग। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, कौन कह रहा है? पुरुष कह रहा है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तो यहां पर एक तो हो गया पुरुष, ठीक है ना, और ये हो गई एक औरत। अब कह रहा कौन है? पुरुष कहा है। किससे कह रहा है? औरत से कह रहा है तुम्हारे इकलौते, हकलौते नहीं है ये इकलौते है ना। अब सुनो भाई, तुम्हारे, अब ये पुरुष कह रहा है तो तुम्हारे बोला, ये तुम्हारा शब्द आया किसके लिए आया? पुरुष के लिए या स्त्री के लिए? स्त्री के लिए आया कि तुम्हारे इकलौते भाई। अब इकलौता भाई मतलब इसका एक क्या है? भाई है। बोलो है कि नहीं है रे? ठीक है। इकलौते भाई की बहन, तो इकलौते भाई की बहन खुद हो गई क्या? बहन मेरी माँ है, मेरी क्या है? माँ है। किस, कौन बोल रहा है? पुरुष बोल रहा है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, दोबारा सुनना। एक पुरुष ने एक औरत से कहा है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी क्या है? माँ है। यह बात कौन कह रहा है? ये पुरुष कह रहा है। तो इसकी माँ कौन है? ये है। तो यहाँ पर माँ है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? पुरुष आ जाएगा। अरे बोल कौन आ जाएगा? पुरुष आ जाएगा। अब ये बोलो इसकी माँ हुई कि नहीं हुई? दोबारा सुन लो। पुरुष इस औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारा इकलौते भाई की बहन मेरी क्या है? माँ। हुई कि नहीं हुई रे? ठीक है। अब पूछा क्या है वो देखो। बताइए कि उस औरत का पुरुष के नानी, पुरुष के नानी, तो पुरुष की नानी बनाऊंगा, तो पुरुष की नानी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी माँ बनानी पड़ेगी। तो बताओ ये इसकी नानी तो हुई ना? हुई या नहीं हुई रे? ठीक है। नानी से क्या संबंध है? दोबारा सुनना। बताए कि उस औरत का, किसका संबंध बताना है? औरत का संबंध बताना है। किसकी नानी से? उस पुरुष की नानी से। तो औरत का संबंध बताना है, इसका संबंध बताना है। तो बताओ ये इसकी क्या लगी? अरे बेटी लगी कि नहीं लगी? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेटी। ऑप्शन में है क्या? पुत्री। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अभी करवाया था ना मैंने आप लोगों को, और पास्ट। हाँ भाई, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, J प्लस एच भाग आर प्लस ये लिख रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर J प्लस एच को देखना है, तो हमारे पास में J प्लस एच देखो कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर तो आ जाएगा J, यहाँ पर कौन हो जाएगा? H। H की पत्नी है कौन? अरे बोलो किसकी पत्नी? H की पत्नी है। कौन है? ये तो पत्नी है, तो ये पुरुष हो गया ना। ठीक है, आगे देखो। अब इन दोनों को लेना है, तो H भाग R, तो यहाँ पर तो हो गया H, यहाँ पर कौन हो गया है? R। R का अर्थ है, सॉरी एक मिनट, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। यहाँ पर तो हो गया R। R का भाई है कौन? अरे R का भाई है, R का भाई है कौन है? H है। तो R का भाई लेना है H, तो R का भाई H हो गया ना। लेकिन R बहन है या भाई, इसका हमारे को पता नहीं है। आगे चेक करो, यहाँ पर आ रहा है R इंटू एल, तो यहाँ पर तो हो गया R, यहाँ पर कौन हो गया है? L। L का पिता कौन है? R। अरे किसका पिता? L का पिता है कौन है? R। लेकिन L कौन है ये पता नहीं, लेकिन ये तो पुरुष हो गया है। ये तो कौन हो गया है? पुरुष हो गया है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो उसने बोला क्या है कि J का किसके साथ? L के साथ। किसका संबंध बताना है? J का संबंध बताना है। किससे बताना है? L से संबंध बताना है। बताओ ये इसका पिता है क्या? और ये इसका भाई है, तो या तो होगा चाचा या ताऊ, ठीक है। और ये हमारे पास में या तो होगी चाची या होगी ताऊ, चाची या ताई जी होगी। अगर ताऊ, ये ताऊ है तो ये ताई जी आएगी, ये चाचा है तो ये कौन आएगा? कौन आएगी? चाची आएगी। अब ऑप्शन में देखो, बेटी आएगा क्या? डॉक्टर इन लो, ये डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, हाँ डॉक्टर है ये, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डॉक्टर इन लो आएगी क्या? अरे बोलो नहीं। यहाँ पर सिस्टर इन लो आएगी क्या? नहीं। तो बताओ आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं कर सकते। तो या तो ये होगी चाची या होगी
ताई। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ 2 क्वेश्चन है, वही इशारे वाले हैं, कर लोगे? मैं बताऊं, जूम करूं? दिख रहा है भाई सभी को? अपने ऊपर भी लेके कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। क्या हुआ? आंसर अरे दे रखा है क्या? कोई ना, हल कर लो। चलो मैं बता देता हूं। देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? मोहन एक औरत से कहता है। हमारे पास में देखो ये तो एक व्यक्ति है, ठीक है ना भाई, और यहाँ पर है कौन? मोहन, और यहाँ पर कौन है? औरत। अब सुनना भाई, कौन किसके लिए क्या कहता है। आप लोग 3 कैंडिडेट दे रखा है, तो 3 कैंडिडेट ही बनाओगे आप लोग भी। सुनो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, व्यक्ति कौन है? ये है। इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ? व्यक्ति की माँ, औरत की नहीं। देखो, मोहन एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ? इसकी माँ। तो इसकी माँ बनाऊंगा तो ऊपर आएगी ना, ये लो। इसकी माँ तुम्हारे पिता, किसके पिता? औरत के पिता। तो औरत के पिता बनाऊंगा ना, ये हो गया पिता। औरत के पिता की क्या है? एकमात्र पुत्री है। तो बताओ, ये औरत और ये माँ एक ही हुई क्या? अरे बोलो, एक ही हुई ना? ठीक है, ये माँ है और ये औरत है, तो बताओ ये व्यक्ति इनके नीचे आएगा क्या? बोलो आएगा या नहीं आएगा रे? ठीक है, ये व्यक्ति हो गया। अब आगे बोला है, वह औरत उस व्यक्ति से, कौन से व्यक्ति से? इस व्यक्ति से, और कौन? उस औरत के संबंध पूछा है, तो इसका संबंध बताना है इससे। तो बताओ क्या हो जाएगा? माता। तो आपका आंसर क्या आ गया है? माता। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, हो गया। ठीक है, बाकी अगली क्लास में करते हैं।